हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। अमेरिका में इस समय विदेशी छात्रों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हाल ही में कई भारतीय छात्रों को हिरासत में लिया गया और कुछ को तो डिपोर्ट भी किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और किन कारणों से विदेशी छात्रों को डिपोर्ट किया जा रहा है? अगर आप भी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहां पर जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो ना आपके बहुत काम आने वाली है। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिका में अभी 10 लाख से ज्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें डिपोर्ट भी किया गया है। दरअसल 2023 में इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध हुआ है, उसके बाद अमेरिकी सरकार विरोध प्रदर्शनों पर नजर रख रही है। कई विदेशी छात्रों पर ये आरोप लगा है कि वो ऐसे प्रदर्शनों में शामिल थे जो अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ थे। अब सवाल तो ये भी उठता है कि अमेरिका की जो सरकार है वो किन वजहों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपराधिक गतिविधियां इसमें आती हैं। अगर किसी छात्र पर हत्या, चोरी, ड्रग तस्करी या फिर हिंसक प्रदर्शन करना शामिल है ना, या फिर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो उसे तुरंत अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कई छात्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर भी हिरासत में लिया जा सकता है और वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर भी छात्रों को अमेरिका से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन लेता है, तो भी उसका F1 वीजा रद्द किया जा सकता है। F1 वीजा अमेरिका का स्टूडेंट वीजा है। कई छात्र F1 वीजा पर गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे, जिससे उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। यानी कि अगर आप अपने F1 वीजा का गलत इस्तेमाल करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो भी आपका वीजा रद्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वीजा को ओवरस्टे करते हैं, यानी कि वीजा की अवधि से ज्यादा अगर अमेरिका में आप रुकते हैं, रहते हैं, तो भी आपका जो वीजा है वो कैंसिल हो सकता है और आपको अपने देश भेजा जा सकता है। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद F1 वीजा होल्डर्स को 60 दिन और M1 वीजा होल्डर्स को 30 दिन के अंदर अंदर देश छोड़ना होता है। अगर कोई तय समय के बाद भी अमेरिका में रहता है, तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर अमेरिकी सरकार को ये लगता है कि आप पब्लिक सेफ्टी के लिए एक थ्रेट है, तो भी आपका वीजा रद्द किया जा सकता है और आपको भेज दिया जाएगा अपने होम कंट्री। अमेरिका की नई पॉलिसी के तहत अगर कोई विदेशी छात्र ऐसे संगठनों या फिर ऐसे आंदोलनों से जुड़ा होता है जिससे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। 2024 में कई छात्रों को इजराइल विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण हिरासत में लिया गया। इसके अलावा अगर आप गलत जानकारी देते हैं, तो भी आपका जो F1 वीजा है उसे रद्द किया जा सकता है। अगर किसी छात्र ने वीजा एप्लीकेशन में गलत जानकारी दी है या फिर नकली डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, तो उसे तुरंत अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाता है। कई यूनिवर्सिटीज ने हाल ही में ऐसे छात्रों की जो डिग्रियां हैं वो कैंसिल कर दी हैं और बोला है कि भाई ये तो गलत जानकारी दी थी, गलत डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इसीलिए इन बच्चों का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं, तो डिपोर्ट होने से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो अपने वीजा स्टेटस को एक्टिव रखना है, सारे नियमों का पालन करना है, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होना है, ऐसे संगठनों से दूर रहना है जो संदिग्ध हैं और जिन्हें अमेरिका अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसके अलावा आपको फुल टाइम पढ़ाई करनी है और यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करना है। अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो समय रहते एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो आपको तुरंत अपनी इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लेनी है। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका जो F1 वीजा है वो कैंसिल ना हो, तो आप बस इन सारे नियमों का पालन करते रहिए। ट्रस्ट मी, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। समस्या सिर्फ उन लोगों को हो रही है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं या फिर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत।